last year in 2024 January, when the new year had started and everyone makes their plans for the new year, resolutions, goals, सब ये सब कर रहे होते हैं, जब वो अपने गोल्स सेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आई वॉज क्राइंग द हेल आउट ऑफ माई सेल्फ. मतलब मैं उस टाइम पे इतने गंदे सिचुएशन में थी. सिचुएशन as in my mind, not in my life. It was not like something major had happened, कुछ traumatic हो गया, but in my mind I was struggling so much, so much. I was such uh, you know I was at a very low phase. मतलब वो phases मेरे पहले भी रहे हैं, and वो I think उन्हीं के वो थे. like आप एक बार आप इस लूप में फंस जाते हो ना, डिप्रेशन एंजाइटी वाले में, तो इट कीप्स कमिंग बैक एट यू अगर आप अपना ध्यान ना रखो तो मेरे साथ भी यही हुआ था. क्यों हुआ था ऐसा? लेट मी टेल यू. आई विल टेक यू बैक टू 2022. नो, लेट्स टेक यू बैक टू 2021. मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, आई ग्रेजुएटेड, और उसके बाद मेरे पास कोई प्लान नहीं था. ठीक है, मुझे था कि हाँ MBA करेंगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अंदर ही अंदर आई वॉज नॉट वेरी मतलब इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट. आई वॉज इंक्लाइंड, बट आई न्यू कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि मुझसे होता नहीं है. ठीक है, और आई थॉट कि अगर यार मैं इतने पैसे लगाऊंगी ही और मेरा कैट में अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे, तो मुझे अच्छा कॉलेज ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा इतने पैसे लगा के. तो 2021 अपना कॉलेज ख़त्म हुआ, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट. नहीं हुआ. ठीक है, नहीं हुआ. तो उसका रिज़ल्ट आता है जनवरी में, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया 2022 के जनवरी में कि भाई मैं रोने लगी कि यार अब क्या होगा मेरा, मैं आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ. तो मैंने सोचा कि चलो हम ना कंटेंट क्रिएशन, मुझे शुरू से पसंद था. मैंने कितने सारे यूट्यूब चैनल्स बना के छोड़ दिए, बट अभी मैं उस स्टेज में नहीं थी. मतलब आई वॉज उस टाइम भी मैं बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी लाइफ में, सो आई वॉज नॉट वेल मेंटली ऑल्सो. तो यूट्यूब मेरा उस टाइम पे मन नहीं था, बट आई थॉट कि लिंक्डइन ट्राई करते हैं, बिकॉज ऑन वन फाइन डे ऑन यूट्यूब आई फाउंड समवंस वीडियो जिन्होंने बताया दैट शी स्टार्टेड राइटिंग ऑन लिंक्डइन, देन शी स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम देयर एंड हर करियर टुक ऑफ एंड ऑल. वो बता रही थी, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने लिखना स्टार्ट किया ऑन लिंक्डइन, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक्ड राइटिंग. तो मैं ऐसे छोटे मोटे पोस्ट्स आई स्टार्टेड राइटिंग. देन आई गॉट रिकग्नाइज्ड बाय माय फाउंडर, जिस कंपनी में मैं काम करती थी, एंड देन शी हायर्ड मी, शी रिकग्नाइज्ड माय स्किल्स, एंड मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग. ये 2022 में हुआ, मैंने काम करना स्टार्ट किया. सो हुआ क्या दैट I had already struggled a lot previously with depression and anxiety and all. तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया ना, तो काम ही मेरी दुनिया बन गई. मैंने अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी अपने काम के अराउंड बना ली. मुझे बस काम काम काम, हर जगह काम, बाहर जाऊँ तो काम, और संडे को भी काम. मतलब मुझे ऐसा होता था, अभी तक भी अगर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता था ना, तो मैं काम करने बैठ जाऊँगी. भाई आई हैड नो हॉबीज़, कि मतलब मेरा दिमाग कहीं और लगता ही नहीं था. मेरे दिमाग में हमेशा काम ही चलते रहेगा. मैं घर में छठ पूजा हो रहा है, किसी की शादी हो रही, मेरे दिमाग में काम चल रहा है कि क्लाइंट का मैसेज ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, मैंने सब सही तो किया है ना. मतलब आई बिल्ट माई आइडेंटिटी अराउंड माई वर्क. तो मैं काम में बहुत ज़्यादा घुस गई. 2022 गया, 2023 आया, वो भी ऐसे ही चला गया मेरा काम काम काम. 2023 में मेरी एक बार तबीयत भी ख़राब हुई, मैंने सबैटिकल लिया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने काम स्टार्ट किया. और मुझे हमेशा एंड आई ऑलवेज मतलब आई वॉज़ वेरी वोकल अबाउट इट कि हाँ इट इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ एंड ऑल. तो मुझे अपने वर्क एनवायरनमेंट में पूरी फ्रीडम मिली हुई थी, कि मतलब उनके तरफ से मुझे एक ऐसा सिस्टम दिया गया कि हाँ आई कैन वर्क एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, और मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, और मुझे अपने जैसे जो स्किल्स में मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे वही काम मिल रहा था. तो इवन आफ्टर ट्राइंग ऑल ऑफ दैट आई वॉज सो अफेक्टेड
बाय माय वर्क, क्योंकि मैंने खुद के अपने दिमाग में अपने लिए कोई बाउंड्रीज सेट करके नहीं रखी थी कि मुझे कितना टाइम काम को देना है, कितना टाइम अपने बाहर देना है। ऑल्सो मैं हमेशा से घर में रही, तो बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं, कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ नहीं। आई वॉज डूइंग नथिंग अपार्ट फ्रॉम वर्क। और काम के बाद क्या, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करो, रील्स स्क्रॉल करो, यही काम, ठीक है। मतलब घंटे घंटे बीत जाएंगे। आई लव्ड वॉचिंग मूवीज़ में, मुझे बुक्स रीड करना पसंद है। मैंने पिछले 3-4 सालों में बहुत कम बुक्स पढ़ी, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं था, अटेंशन वहाँ जा ही नहीं पा रहा था मेरा। तो इन शॉर्ट इतना ज़्यादा मैंने आपको एक प्रोसेस में घुसाया कि मैंने बाकी सारी चीज़ें लाइफ की एकदम साइड कर दी, ठीक है। और फिर मेरी हेल्थ अफेक्ट होने लगी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं रही थी। एंड देन इन 2024 जनवरी में आई हिट अ रॉक बॉटम, और आई वॉज क्राइंग सो बैडली। इट वॉज अफेक्टिंग मी सो मच। आई नीडेड अ ब्रेक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार अब तो नहीं हो रहा है मेरे से, कंप्लीट ब्रेक चाहिए मुझे, हर चीज़ से ब्रेक चाहिए। तब जाके मुझे लगा कि भाई ये मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, अब ये इमोशंस इस लेवल पे आ रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है मैनेज। दैट इज़ व्हेन आई टुक थेरेपी एंड आई टुक समवन्स हेल्प। मैंने थेरेपी ली, क्यों ली? बिकॉज आई थॉट कि अकेले तो नहीं हो पाएगा, आई नीड हेल्प, दिस इज़ ओवर। मतलब क्योंकि वो मेंटल हेल्थ मेरे फिज़िकल हेल्थ को भी ख़राब कर रही थी। मैंने टेस्ट कराया था, और वो कोडिपेंडेंट है आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। तो मैंने टेस्ट कराया था, तो मेरा B12 कम था, बहुत ज़्यादा कम था। विटामिन D कम था, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं जाती थी, वो बहुत ज़्यादा कम था। हीमोग्लोबिन कम था, सब कुछ एकदम ऐसे डिग्रेडेड हो गया था सब कुछ। तो जब मैंने वो टेस्ट कराया तो वो भी पता चला कि भाई ये आपके जब मेन वाइटामिन्स वगैरह आपके अंदर नहीं होते ना, कम होते हैं, डेफिशिएंसी होती है, वो भी आपको डिप्रेशन और एग्जाइटी दिलाती है। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ माय मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ बोथ। एंड मेरा अस्थमा भी ट्रिगर हो गया, मुझे अस्थमा बहुत ज़्यादा होने लगा। सो देन आई थॉट कि चलो हेल्प ले ही लेते हैं। तो आई एम शुरू से ही इनटू दिस सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट एंड ऑल, इसीलिए भी मैं ये आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद इतना कंज्यूम करती हूँ, सीखती हूँ, इसलिए मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। सो तो मैंने आई यूज़ टू फॉलो गेट मी थेरेपी। देखो स्पॉन्सर्ड नहीं है ये बिल्कुल भी, मैं अपना पूरा पर्सनल रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो गेट मी थेरेपी ऑन इंस्टाग्राम, आई यूज्ड टू फॉलो देयर पेज। तो वहाँ पे मैंने उनका प्लान देखा एंड आई फाउंड इट ये लाइक अफोर्डेबल, कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं जॉब तो कर ही रही थी, कमा रही थी अच्छा खासा। तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते। और ये मैंने रात के 12 बजे अपनी थेरेपी सेशंस बुक की थी, जब मुझे बहुत भयंकर वाली एंग्जाइटी हो रही थी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब मैंने रात के 12 बजे सर्च किया गेट मी थेरेपी एंड देन आई वेंट ऑन देयर वेबसाइट, और तब मैंने वहाँ पे बुक किया। एक ही बार 12,000 का पेमेंट कर दिया मैंने EMI या मैंने वो कुछ नहीं सोचा। मैंने बोला भाई अब मुझे करना है। 6 महीने वाला मैंने किया, 6 महीने मतलब वीकली 1 कॉल ऐसा। तो 6 महीने मेरा गया, क्योंकि मैं वीक में 1 कॉल लेती थी, टाइम लेती थी। बाकी वो तो ऐसे मतलब आपके इतने 12 सेशंस होने, ऐसा कुछ था उसमें, मुझे याद नहीं है, 12,000 का था। तो मैंने ले लिया और फिर मैंने बुक कर दिया फर्स्ट सेशन। एंड फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लास्ट ईयर जनवरी में मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच इट हेल्प्ड मी। उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे लगता था कि जब मैं सुनती थी आई वाज लाइक व्हाट, क्या। और ना वो आपको ऐसे पैटर्न्स बताएंगे कि आपको भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्या ही है साइकोलॉजिस्ट, क्या ही है थेरेपिस्ट, ये लोग क्या ही करते हैं, मोटिवेट कर देते होंगे, बात सुन लेते होंगे। भाई दे आर प्रोफेशनल्स,
दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर देयर फॉर सम रीज़न। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे थेरेपिस्ट ही अच्छे होते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो उसमें ना आप जब चूज़ करते हो तो आपको एक थेरेपिस्ट असाइन करते हैं आपकी नीड के हिसाब से, आप ही चूज़ करते हो। तो मुझे जो थेरेपिस्ट असाइन हुई थी, शी वॉज सो नाइस इन द सेंस शी वॉज सो गुड एट हर जॉब, एंड आई फेल्ट so understood, I felt so supported because of her। जो मेरी 6 महीने की जर्नी थी, I used to look forward to the call, क्योंकि मुझे लगता था कि यार I can be vulnerable somewhere, and कोई मुझे है समझाने वाला, एंड समझाने वाला नॉट इन द सेंस कि तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। दे आर वेरी सपोर्टिव, और वो आपके पैटर्न को समझ के आपको कुछ भी बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। सो आई बिलीव कि एवरी वन शुड ट्राई थेरेपी, चाहे वो सिर्फ लाइफ से रिलेटेड आपके कुछ स्ट्रेसेस हो उसके लिए, या आपको सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी है उसके लिए, या फिर इन जनरल यू वांट समवन टू गाइड यू, एंड इन जनरल यू वांट to regulate your emotions better, then you should definitely try therapy। and I'll say मेरे घर में किसी को नहीं पता था, मैं घर में रहते हुए मैं कर रही थी थेरेपी। मैं क्या करती थी, मैं बोलती थी मेरी मीटिंग है, दरवाज़ा बंद करके, देन एक 45 मिनट्स का एक सेशन होता था, एंड या दैट इज़ हाउ आई डिड इट। बट इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे बहुत सारी, एंड सी आई एम समवन हु इज़ टू नाइस, मतलब कुछ ज़्यादा ही आई ट्राई टू बी नाइस, एंड ये मेरी एक टॉक्सिक हैबिट है। सो उसके वजह से भी आई थिंक आई लेट पीपल अफेक्ट मी अ लॉट। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि कोई मुझे समझाए, कोई गाइड करे कि नहीं आपको कैसे रहना है, आप कैसे अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो। हमेशा पीपल प्लीजिंग सही नहीं होती है, एंड सही, और वो कभी आपको ये नहीं बोलते कि आपके साथ जो लोग हैं वो गलत है, आपके पेरेंट्स गलत है, या आपके दोस्त गलत है, आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है। वो गलत सही नहीं बताते आपको, वो आपको बताते हैं कि आपको इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, आप कैसे एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो, वो आपको ये बताएंगे। एंड इट्स ब्यूटिफुल। अगर मुझे तो फिर से लेना है, बट ऑफ कोर्स अभी वो प्रायोरिटी में उसको मैं रख नहीं रही हूँ, बट इट शुड बी अ प्रायोरिटी। बट आई थिंक आई टेक इट अगेन। अगर मुझे थोड़ा सा भी अफेक्ट होने लगता है तो मैं सोचती ज़रूर हूँ कि मुझे शायद फिर से कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी थेरेपी, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है। अभी तो क्योंकि मैनेजेबल है, आई एम डूइंग गुड और मुझे बेटर फील हो रहा है, तो आई एम ओके। बट आई थिंक अगर कभी भी मुझे थोड़ा सा लगा तो मुझे लगा कि मैं किसी लूप में फंस रही हूँ, आई विल गो फॉर थेरेपी। एंड यू शुड ऑल्सो प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ। और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो पेजेस को, आपको अफोर्डेबल भी मिल जाएंगे, EMI पे भी पेमेंट होती है। आप प्लीज़ यार, दवाइयों पे खर्चा करने से अच्छा, कपड़ों पे खर्चा करने से अच्छा, बाहर का जंक फूड खाने से अच्छा आप थेरेपी पे करो, बुक्स पे करो, ऐसी चीज़ों पे करो जो आपको हेल्प करे आपकी ग्रोथ में। सो आई फील कि देखो यार, अफोर्डेबल ऑप्शंस तो हैं, तो ये बहाना तो आप मत ही देना कि महंगा होता है। मिल जाएंगे, आप ढूंढोगे, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप गेट मी थेरेपी पे भी जा सकते हो। इवन माई सिस्टर डिड इट एंड इट वॉज हेल्पफुल फॉर हर, सो यू कैन ऑल्सो डू। तो मुझे बस अपनी ये एक्सपीरियंस को शेयर करना था, बिकॉज समवन हैड कमेंटेड इन माय अर्लियर वीडियो कि आप अपना बताओ कैसे आपने लिया था थेरेपी। तो मुझे वही एक्सपीरियंस शेयर करना था। कुछ लेसन वेसन नहीं है, बस ये है कि यार कर लो, अपने लिए कर लो। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, डू इट फॉर योर सेल्फ। दैट्स इट। बाय।